बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम अलजबरा के फंक्शन चैप्टर से है। लेट एफ फ्रॉम ए टू बी आई ए एंड आई बी आइडेंटिटी फंक्शंस ऑन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। देन शो दैट एफ कंपोजिशन आई ए इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू आई बी इज कंपोजिशन एफ। ये हमको प्रूव करना है। आई ए और आई बी आइडेंटिटी फंक्शंस दे रखे हैं हमको ए और बी पर रिस्पेक्टिवली, और एफ फंक्शन जो है वो उसका डोमेन ए है और कोडोमेन बी है। तो जो पहले दे रखा हमको आइडेंटिटी फंक्शन, हम उनकी बात कर लेते हैं। सिंस आई ए जो कि आपको मालूम है आइडेंटिटी फंक्शन है, जो एलिमेंट होगा उसी का इमेज भी वही होगा, और इसमें डोमेन अगर यहाँ पर आई ए लिखा है तो डोमेन भी ए होगा और कोडोमेन भी ए होगा। और इसी तरीके से हमें दूसरा फंक्शन एफ भी दे रखा है, जिसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि अभी हम इस वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, तो हम एफ़ के बारे में बता देते हैं। एंड एफ फंक्शन जो है वो आपको मालूम ही है कि इसका डोमेन ए है और कोडोमेन बी है, जैसे कि हमको दे रखा है, गिवन है। तो जब हम कंपोजिशन लेंगे, यानी अभी तो ये है आइडेंटिटी फंक्शन आई ए, और यहाँ पर दूसरा यहाँ पर जो सेट है ये सेट ए है और ये सेट ए है और ये सेट है बी। तो आई ए जो होता है वो ए को ए से कनेक्ट करता है, ये आई ए फंक्शन, और जो एफ फंक्शन है वो ए को बी से कनेक्ट करता है एफ फंक्शन। तो जो ए को इस वाले डोमेन को इस कोडोमेन से कनेक्ट करेगा वो फंक्शन आपको मालूम है कहलाएगा एफ कंपोजिशन आई ए। तो इस फंक्शन को पहले हम लोग लिख देते हैं, और इसका ये डोमेन जो होगा वो ए होगा और कोडोमेन बी होगा, क्योंकि बैक ऑर्डर से इसमें हम लोग लिखते हैं एफ पहले और फिर इसमें आई ए। तो इसके बारे में लिख सकते हैं देयरफॉर, जैसे कि हमने आई ए और एफ ए के बारे में लिखा, तो इस डोमेन और कोडोमेन के देखने के बाद हम कह सकते हैं, इस फिगर को बनाना ज़रूरी नहीं, आप डायरेक्ट भी देख के कह सकते हैं कि एफ कंपोजिशन आई ए जो होगा उसमें जो इसका डोमेन होगा आई ए का, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ए है, वो होगा, और इस वाले फंक्शन का कोडोमेन होगा, और एफ़ का कोडोमेन आपको मालूम बी है। यहाँ से भी देख के कह सकते हैं इसका कोडोमेन बी है। तो ये इस फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन हमको मालूम हो चुका है, यानी जो एफ़ का था वही इसका है। अब हम यहाँ पर एक एलिमेंट, कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट ए में ले लेंगे इस वाले सेट में, और इसके लिए हम बता देते हैं, मान लेते हैं लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए का मतलब इसमें हम कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नहीं है ये। अब हम इस फंक्शन के थ्रू इस एक्स का इमेज देखेंगे क्या होता है। एफ कंपोजिशन आई ए का के अंडर में इस एक्स, जो कि इस डोमेन के एलिमेंट एक्स का इमेज क्या होगा, तो आपको मालूम है कि इसकी डेफिनेशन के बेस पर हम लिखते हैं इसको एफ बाहर और आई ए इस तरीके से लिखते हैं, और एक्स पर ये ऑपरेट हो जाएगा, यानी आई ए ऑफ एक्स कहलाएगा। और आपको मालूम है कि आइडेंटिटी फंक्शन जिस भी एलिमेंट का इमेज देता है वो वही एलिमेंट होता है जिस एलिमेंट का फाइंड किया जा रहा है इमेज। तो एक्स का इमेज एक्स ही देगा, तो इस तरीके से ये एफ एक्स के इक्वल आ गया। और ये बात सिर्फ किसी एक एलिमेंट के लिए लागू नहीं होती है यहाँ पर, क्योंकि आर्बिट्री फंक्शन लिया था हमने, तो हम यहाँ बता दें ये जो लिखा है कि आई एक्स जो है वो आपको मालूम है वो एक्स के ही बराबर होता है। तो ये सिर्फ किसी एक एलिमेंट के लिए नहीं, बल्कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए, हर एक एलिमेंट के लिए ये बात लागू होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि
ये वैल्यू हमने दिखाई है कि एफ़ कंपोजिशन आई ए एक्स इक्वल है एफ एक्स, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, क्योंकि ये सभी एलिमेंट के लिए था डोमेन ए के, ये कोई पर्टिकुलर एक एलिमेंट के लिए नहीं था, इसलिए ये फंक्शन ही आपस में इक्वल होंगे। अब हम जो दूसरा पोर्शन है इसका उसको दिखा देंगे, उससे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहाँ पर छोड़ देते हैं और फिर हम दोबारा से देख रहे हैं कि एफ़ यानी आप जो यहाँ बाद में लिखा है उसको पहले इसका जिक्र कर दें तो आपको समझने में भी आसानी होगी। एफ़ जो है वो ए से बी पर एफ़ ए से बी पर डिफ़ाइन है फ्रॉम ए टू बी, एंड दूसरा जो पहले लिखा हुआ था आई बी जो कि आइडेंटिटी फंक्शन है, उसका आपको मालूम है डोमेन और को डोमेन दोनों ही बी होगा। तो यानी इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ए से बी पहले लिखा हुआ है, देखिए एफ फंक्शन ए से बी, ये ए है और ये बी है, ये फंक्शन एफ है, और जो आई बी फंक्शन है वो आपको मालूम ही है कि कनेक्ट कर रहा है, आई बी फंक्शन बी को बी से कनेक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लेंगे तब इसका कनेक्शन यानी इसका रिलेशन जो हैगा इस डोमेन के साथ में क्या होगा, तो वो इस फंक्शन के थ्रू डिनोट होगा। तो बैक ऑर्डर में इसको लिखेंगे, यानी आई इसको लिखेंगे आई बी कंपोजिशन एफ़, ये इसके बीच में कनेक्ट होगा, एफ आई बी और कंपोजिशन एफ़ लिखेंगे। तो हमें इसी को देखना है। तो ये देख लीजिए कि इसका डोमेन क्या हुआ, डोमेन ये है ए है और जो कोडोमेन होगा वो बी होगा, क्योंकि जो एफ़ का कोडोमेन होता है वो आई बी का डोमेन है यहाँ पर, तो इसलिए एफ़ का जो इस तरफ वाले का लास्ट वाले का डोमेन होता है वो आपको इस फंक्शन जो कि चलिए इधर तो जगह ही नहीं थी, तो हम कहेंगे देयरफॉर इस आई बी ओ कंपोजिशन एफ़ जो कि एक फंक्शन होगा, तो उस फंक्शन का जो डोमेन होगा, तो आपको मालूम है कि इस फंक्शन का जो डोमेन था वही होगा, और इसका जो कोडोमेन होगा वो इस वाले का कोडोमेन के बराबर होगा, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पर बी के इक्वल है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको लिख दिया। अब जैसे पहले किया था उसी तरीके से अब इसको दोबारा से करना होगा। मान लिया कि एक्स ए सेट में एक्स कोई एलिमेंट है, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, जैसे एक कोई भी यानी एलिमेंट ले लिया हमने जो कि यहाँ पर ए हो जाएगा, ए आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए। अब हम यहाँ पर इसका एफ के अंडर में एफ़ का इमेज लेंगे, तो आपको मालूम है कि लली एफ एक्स के होगा, जिसको हम वाई मान लेंगे, यानी जो बी है उसका एक एलिमेंट वाई होगा। तो मान लिया कि जो एफ एक्स हमारा मिला है वाई वो वाई के इक्वल है, और तब देन वाई बिलोंग करेगा बी को, क्योंकि आपको मालूम है कि इसके जो भी इमेज होंगे वो ये सेट जो रेंज का एलिमेंट होंगे, और वो रेंज होती है वो दूसरा वाला जो सेट होता है जिसे कोडोमेन कहते हैं उसका सबसेट होता है, या उसी के इक्वल होगा। तो अब हम इस यानी आई बी कंपोजिशन एफ़ के अंडर में इस x का इमेज फाइंड करेंगे, यानी किस इमेज कितना हमको मिलेगा x का। तो जैसे कि डेफिनेशन है कंपोजिशन की, हम आई बी को बाहर लिखते हैं और एफ पर ये x ऑपरेट होगा, और एफ एक्स की वैल्यू तो y के इक्वल है, तो ये आई बी और ये y हो जाएगी, और एफ एक्स की वैल्यू y के इक्वल है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन है, और इसका इमेज जो होता है यानी y का इमेज जो होता है वो y ही मिलता है हमको।
वाई ही मिल जाएगा कोडोमेन में, वाई के इक्वल आ जाएगा। लेकिन आपको मालूम है वाई की जो वैल्यू है वो एफ एक्स के ही इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेट ये एक ही हैं और वैल्यू भी एलिमेंट की इक्वल है, यानी एफ एक्स के ही इक्वल आएगा ये। तो इसकी जगह पर हम एफ एक्स कर देंगे। ये किसके इक्वल चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आई बी कंपोजिशन एफ एक्स के इक्वल, और ये किसी भी एलिमेंट के था, क्योंकि एक्स तो आर्बिट्री एलिमेंट है इसलिए ये कोई पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए इक्वल नहीं हुए, तो सारे एलिमेंट के लिए है। इसको हम यहाँ पर बता भी सकते हैं आई बी के बारे में कि आई बी और वाई का जो एलिमेंट हम लिया वाई, ये फॉर एवरी वाई बिलोंग टू बी के लिए बात लागू होती है, और ऐसे यहाँ पर एक्स के लिए भी बात लागू होती है, क्योंकि एक्स भी जो है आर्बिट्री फंक्शन था, इसलिए हम कह सकते हैं, या दिस इम्प्लाइज डेट लगा दीजिए, आई वी कंपोजिशन एफ जो होगा वो एफ़ के बराबर होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए, और फिर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 उसे कह सकते हैं इक्वेशन 2 कि जैसे कि हमें प्रूव करना था उतना ही ये आ गया है, यानी एफ़ कंपोजिशन आई ए जो है वो एफ़ के इक्वल आया था, और एफ़ की वैल्यू जो है वो आई बी कंपोजिशन एफ़ के इक्वल आ गई। ये हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।